वेलकम बैक टू द फिलोसफर इंग्लिश रिसर्च बाय रवि सिद्धार्थ सर। आज का मेरा टॉपिक है वर्ब। तो मैंने ऑलरेडी वर्ब पे मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। आज मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा। तो मैंने पिछले वीडियो मैंने बताया कि वर्ब क्या होते हैं, वर्ब के कितने प्रकार होते हैं और वर्ब कितने फॉर्म होते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है, इनफाइनाइट वर्ब क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, डायनेमिक वर्ब क्या होता है एंड स्टेटिव वर्ब क्या होता है। राइट। तो आप कह सकते हैं कि व्हाट इज फाइनाइट वर्ब। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि अ फाइनाइट वर्ब इज दैट व्हिच इज लिमिटेड टू द नंबर, पर्सन एंड टेंस ऑफ इट्स सब्जेक्ट। राइट। यानी आप कह सकते हैं कि सर ऐसा वर्ब जो नंबर यानी सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, पर्सन यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए, वर्ब में परिवर्तन आ जाए, तो ऐसे वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। राइट। ये आप कह सकते हैं अ फाइनाइट वर्ब इज दैट व्हिच इज लिमिटेड टू द नंबर, पर्सन एंड टेंस ऑफ इट्स सब्जेक्ट। राइट। मैंने आपको ये तो बता चुका था और आपको मैं बताना चाहूंगा कि अ फाइनाइट वर्ब इज दैट व्हिच चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द नंबर, पर्सन एंड टेंस ऑफ इट्स सब्जेक्ट। ये आप कह सकते हैं कि अ फाइनाइट वर्ब इज दैट राइट, अ फाइनाइट वर्ब इज दैट व्हिच एग्रीज विथ द नंबर, पर्सन एंड टेंस ऑफ इट्स सब्जेक्ट। राइट। तो आप लोग देखिए फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट फाइनाइट वर्ब। राइट। जैसे मैं कहूं कि आई लव अ ब्लूमिंग, आई लव अ ब्लूमिंग फ्लावर, FLOW। राइट। आई लव अ ब्लूमिंग फ्लावर। सेकेंड देखिए एग्जांपल, जैसे मैं कहूं ही लव्स अ ब्लूमिंग फ्लावर। राइट। ही लव्स अ ब्लूमिंग फ्लावर। तो ये देखिए, ये हमारा देखा जाए आई जो है ये क्या है आपका फर्स्ट पर्सन है। कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। राइट। और ही देखिए ये कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। राइट। ही कौन सा पर्सन? थर्ड पर्सन। और यहाँ पे देखिए आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। राइट। तो अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट पर्सन के साथ लव वर्ड आया है और ही के साथ जो है यानी थर्ड पर्सन के साथ लव्स आया है। अब देखिए यहाँ पे ये जो है मेन वर्ब चेंज हो चुका है। यहाँ पे देखिए ये वर्ब जो है कि चेंज है, आई के साथ लव है बट ही के साथ लव्स है। तो ये देखिए पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है, पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है। तो ये जो है कि देखिए ये हमारा कौन सा वर्ब हो जाएगा? फाइनाइट वर्ब। कौन सा वर्ब हो जाएगा? फाइनाइट वर्ब। राइट। और ये देखिए लव्स भी कौन सा वर्ब हो जाएगा? फाइनाइट वर्ब। क्या हो जाएगा? फाइनाइट वर्ब। और ये देखिए ब्लूमिंग, देखिए इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, इसलिए इनको आप इनफाइनाइट वर्ब बोलेंगे। कौन सा वर्ब बोलेंगे? इनफाइनाइट वर्ब बोलेंगे। कौन सा वर्ब बोलेंगे? इनफाइनाइट वर्ब। राइट। या आप कह सकते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब इज दैट which is not limited to the number, person and tense of its subject। राइट। और ये भी देखिए क्या है ब्लूमिंग, ये भी क्या है? इनफाइनाइट वर्ब है। कौन सा? इनफाइनाइट वर्ब है। इसी को आप नॉन फाइनाइट वर्ब भी बोल सकते हैं। राइट। तो और देखिए मैं एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, जैसे मैं कहूं कि आई वांट टू लर्न इंग्लिश, आई वांट टू लर्न इंग्लिश। राइट। आई वांट टू लर्न इंग्लिश। और यहां देखिए क्या है? ही वांट्स टू लर्न इंग्लिश। क्या हो जाए? ही वांट्स टू लर्न इंग्लिश। राइट। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे देखिए क्या है? आई है, आप चाहे तो बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप यू सेकंड पर्सन कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए ये यू के साथ वांट आया है यानी यू सेकंड पर्सन है और ही के साथ क्या है? वांट्स आया है यानी कि चेंज है। अब देखिए यही हमारे वर्ब में क्या है? परिवर्तन आ गया यानी कि चेंज हो गया, पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो गया। तो ये हमारा कौन सा वर्ब हो जाएगा? फाइनाइट वर्ब। कौन सा हो जाएगा? वर्ब फाइनाइट वर्ब। और ये भी क्या हो जाएगा आपका? फाइनाइट वर्ब। कौन सा वर्ब हो जाएगा? फाइनाइट वर्ब। लेकिन ये देखिए लर्न जो है कि देखिए ये जो है कि इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। राइट। देयर इज नो चेंजिंग, कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसलिए ये कौन सा वर्ब हो जाएगा? नॉन फाइनाइट वर्ब। कौन सा होगा?
नॉन फाइनाइट वर्ब। आप इसी को बच्चे कह सकते हैं इनफाइनाइट वर्ब, राइट। इसी को आप बोल सकते हैं इनफाइनाइट वर्ब, या आप बोल सकते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब बोल सकते हैं, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बताऊंगा, राइट। तो देखिए जो है कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, देखिए जैसे मैं कहूं, ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं कहूं कि ही लाफ्स, मैंने क्या बोला, ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव, राइट, ट्रांजिटिव वर्ब, राइट। और यहां पर देखिए क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब, यही आपकी टॉपिक है, इन ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ये दोनों देखिए, पहला ट्रांजिटिव वर्ब देखिए, जैसे मैं कहूं कि he eats, he eats a mango, राइट। और दूसरा एग्जांपल देखिए, he eats। अब देखिए ये जो है कि हमारा सब्जेक्ट ये है, राइट, ये थर्ड पर्सन है। अब देखिए ये कौन है कि आप कह सकते हैं ए ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब है। ये देखिए अ मैंगो जो है आपका क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट है, कौन सा है, ए ऑब्जेक्ट है, राइट, ए ऑब्जेक्ट है। और इसमें देखिए क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी कि ये देखिए क्या है, ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब है, और ये क्या है, नॉन ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब है। इसलिए जो है कि ये सेंटेंस हो जाएगा, यानी ए वर्ब हो जाएगा आपका इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। कौन सा वर्ब हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। कौन सा वर्ब हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब। और ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। कौन सा वर्ब हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, राइट। और मैं एक दो एग्जांपल मैं दे रहा हूं, जिससे मैं कहूं कि आई हैड टेकन कॉफी, COFFE। और यहां देखिए मैं कह रहा हूं कि यू हैड परचेज्ड, PURCHASED, राइट। अब ये देखिए जो है ये हमारा कौन सा वर्ब है, ये देखिए ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब है। यहाँ पे कॉफी ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ देखिए क्या है, मेन वर्ब है। ये देखिए हमारा सब्जेक्ट है, ये हैड क्या हो जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये परचेज्ड आपका मेन वर्ब है। इसलिए इसमें ऑब्जेक्ट की कमी है, ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये नॉन ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब है। इसलिए इनका नाम क्या रखेंगे आप, इंट्रांजिटिव वर्ब रखेंगे। क्या रखेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब रखेंगे। कौन सा वर्ब रखेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब, राइट। और ये देखिए कौन सा कॉफी, यहाँ पे आई हैड टेकन कॉफी, यानी मैं कॉफी पी चुका था। ये कौन सा वर्ब हो जाएगा आपका, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएंगे। कौन सा वर्ब हो जाएंगे, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएंगे, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, राइट। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूं। अब देखिए मुझे उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब मैं आप लोग को बताऊंगा डायनेमिक वर्ब क्या होता है और स्टेटिव वर्ब क्या होते हैं, राइट। देखिए आप लोग, देखिए मैंने क्या बोला कि डायनेमिक वर्ब, DYNAMIC, डायनेमिक वर्ब, एंड जो है कि स्टेटिव वर्ब, स्टेटिव वर्ब। तो स्टेटिव वर्ब को आप कॉग्निशन बोल सकते हैं या परसेप्शन बोल सकते हैं। जैसे मैं देखिए पहले डायनेमिक वर्ब बताऊं, जैसे देखिए मैं कहूं कि आई एम राइटिंग अ नॉवेल, राइट, यानी मैं एक उपन्यास लिख रहा हूं। और यही देखिए जैसे मैं कहूं आई टेस्ट अ, आप इसी दे कर दिए आई टेस्ट यहाँ पे अ मैंगो, यानी मैं एक मैंगो चखा। अब ये देखिए टेस्ट वर्ड जो है, ये टेस्ट वर्ड जो है ये हमारा कौन सा वर्ब हो जाएगा आपका, स्टेटिव वर्ब। अभी मैं आपको बताऊंगा, आप समझ जाएंगे कि स्टेटिव वर्ब कैसे समझेंगे। यानी आप कह सकते हैं कि सर ऐसा वर्ब जो अपने ज्ञानेंद्रियों के जो है कि ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो है कि उस वर्ब को हम करते हैं, उसमें कोई मतलब कोई गति नहीं होता, कोई मोशन नहीं होता, या आप कह सकते हैं कि वो जो कि प्रगतिशील नहीं होते हैं। तो ऐसे वर्ब को हम स्टेटिव वर्ब कहते हैं। जैसे स्मेल हो गया। अब जैसे मैं कहूं कि जैसे मैं कहूं आई स्मेल अ फ्लावर, राइट, आई स्मेल अ फ्लावर। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे आई हमारा सब्जेक्ट हो गया,
अब स्मेल देखिए मैं सूंघता हूं, यानी कि अ फ्लावर यानी एक फूल को। अब यहाँ पे ये स्मेल वर्ड देखिए, अब स्मेल वर्ड कोई इसमें आप देखेंगे कोई एक्शन नहीं है, बट जो है कि राइटिंग में जो कि एक्शन है। तो अब ये जो है कि ये देखिए विदाउट एक्शन का स्मेल, जो स्मेल में कोई एक्शन नहीं है, तो इसलिए ये जो वर्ब हो जाएगा आपका स्टेटिव वर्ब हो जाएंगे। कौन सा स्टेटिव वर्ब हो जाएंगे? ये हमारा स्मेल कौन सा वर्ब हो जाएगा? स्टेटिव वर्ब। अब ये जो राइटिंग है इसमें देखिए क्या, इसमें ये देखिए प्रगतिशील है, इसमें एक्शन हो रहा है, एक्शन हो रहा है, स्टाइल कुछ ना कुछ स्टाइल हो रहा है, इसलिए ऐसे वर्ब को हम क्या बोलेंगे? डायनेमिक वर्ब बोलेंगे। कौन सा वर्ब बोलेंगे? डायनेमिक वर्ब बोलेंगे। जैसे मैं कहूं कि आई एम रनिंग, मैं दौड़ रहा हूं, यानी देखिए यहाँ पे रनिंग जो रन हो रहा है इसमें देखिए एक्शन हो रहा है, यानी कि इसमें कुछ न कुछ यानी कि मूवमेंट हो रहा है। अब ये जो है कि आपका क्या हो जाएगा? आपका डायनेमिक वर्ब हो जाएगा। जैसे लव, अब लव में जो कि कौन सा मूवमेंट होगा, कौन सा गति होगा, ये हमारा हो जाएगा आपका स्टेटिव वर्ब हो जाएगा, राइट। जैसे मैं कहूं कि आप जैसे कि कोई चीज देखना, अगर जैसे सी वर्ब ही, जैसे सी जो एक ऐसा वर्ब है वो भी स्टेटिव वर्ब है। जैसे मैं कहूं कि आई हैव सीन द ताजमहल, या कोई चीज अचानक आपके आंख के सामने दिख जाए, अचानक आपके आंख के सामने दिख जाए कोई चीज, अपनी आंखों से देखते हैं या अपने मतलब कान से कोई चीज सुनते हैं, हियर वर्ड भी क्या हो गया आपका? ये जो है कि स्टेटिव वर्ब है, ये डायनेमिक वर्ब नहीं है। डायनेमिक वर्ब ऐसे वर्ब को कहते हैं जिसमें मूवमेंट हो, जिसमें कुछ स्टाइल हो, जिसमें कुछ एक्शन हो, जो रनिंग वे में हो। तो इस प्रकार के हम वर्ब को डायनेमिक वर्ब कहते हैं, और जिसमें जो है कि एक्शंस ना हो, जो मतलब अस्थाई हो, अस्थाई जिसमें कोई मूवमेंट ना हो, इस प्रकार के वर्ब को हम स्टेडी वर्ब कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।